हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके अपना नए यूट्यूब चैनल मनीष सर मैथ्स एकेडमी में। आज हम लोग रिलेशन चैप्टर के अगले कंसेप्ट को, जो कि पिछले प्रीवियस क्लास में टाइप ऑफ रिलेशन के बारे में पढ़े थे, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज नेक्स्ट टाइप रिलेशन का देख रहे हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो थोड़ा सा जिम्मेदारी पूर्वक आप चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे और सीखेंगे। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है कि ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज कॉल्ड ए ट्रांजिटिव रिलेशन इफ एंड ओनली इफ अगर 3 एलिमेंट किसी सेट के हों। अगर आपको दिखाना है कि आर एक ट्रांजिटिव रिलेशन है सेट ए पर, तो कंडीशन कह रहा है कि अगर ए बी सी 3 एलिमेंट किसी सेट के होंगे तो ए बी बिलोंग्स टू आर, मतलब ए का रिलेशन अगर बी से होगा, ए बी यानी ऑर्डर्ड पेयर में कोई 2 एलिमेंट रिलेशन में होगा, ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर। अगर यह दोनों कंडीशन होंगे तो तीसरा ए सी बिलोंग्स टू आर होना जरूरी है। अगर होगा तो ट्रांजिटिव होगा, नहीं होगा तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। इसको मैं दूसरे लैंग्वेज में कैसे लिखूंगा कि इफ अगर ए रिलेटेड टू बी, अगर ए का रिलेशन बी से हो एंड बी रिलेटेड टू सी, अगर बी का रिलेशन सी से हो, तो विच इज इंप्लाइज दैट ए रिलेटेड टू सी, ए का रिलेशन किससे होगा, सी से होगा। चेक कर लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। फॉर ऑल ए बी सी किस सेट के एलिमेंट होंगे, सेट ए के एलिमेंट होंगे। तो चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे कि अगर कोई भी 3 एलिमेंट नीड है ट्रांजिटिव दिखाने के लिए, 3 एलिमेंट का कोई भी 3 एलिमेंट अगर किसी सेट ए पर आपको ट्रांजिटिव रिलेशन दिखाना है, तो सेट ए पर आर एक ट्रांजिटिव रिलेशन होता है यदि ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी कि ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी। तो अगर ए का रिलेशन बी से हो, बी का रिलेशन सी से हो, तो विच इज इम्प्लाइज दैट ए रिलेटेड टू सी, तब उस सेट में ए का रिलेशन सी से होना अनिवार्य है। ध्यान से हमारी बातों को समझेंगे कि बाबू अगर ए का रिलेशन बी से हो, माने ए बी अगर ऑर्डर्ड पेयर में किसी रिलेशन में प्रेजेंट हो, तो आपको देखना है कि बी का रिलेशन किसी के साथ बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर बी का रिलेशन सी के साथ हुआ, तब तो भाई 100% अनिवार्य है कि ए का रिलेशन सी से होना चाहिए। तो यह कंडीशन होना नेसेसरी है। अगर यह होगा तो ट्रांजिटिव होगा, नहीं होगा तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। लेकिन इन स्पेशल केस बेटा, अगर ए का रिलेशन बी से हो, बी का रिलेशन सी से हो ही नहीं, तो ए का रिलेशन सी से होने की कोई संभावना ही नहीं है। अगर ए का रिलेशन बी से हो, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर ए का रिलेशन बी से हो, बी का रिलेशन सी से हो ही नहीं, तो ए का रिलेशन सी से होने की कोई संभावना ही नहीं है। उस कंडीशन में क्या होगा, यह ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। चलिए एक एग्जांपल देते हैं और एग्जांपल लेके इस पर चेक करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया, मान लिए कि एक सेट ए ले लिए जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड एक रिलेशन R1 मैंने लिखा। हाँ, एक चीज और मैंने बताना भूल गया कि अगर कोई भी 2 इक्वल एलिमेंट, माने कोई भी 2 एलिमेंट अगर इक्वल हो यानी सेल्फ रिलेटेड हो, तो इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, इक्वल एलिमेंट जो होगा वह ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ध्यान से चीजों को ऑब्जर्व करेंगे। तो मैंने ले लिया इसमें एलिमेंट जैसे R1 1 1 1 2 2 1, एक सेट ले लिया R2 फॉर एग्जांपल 1 2 2 3 1 3 4 4, एक सेट ले लिया बेटा R3 जिसमें एलिमेंट दे दिया मैंने 1 2 3 4, एक सेट ले लिया R4 जिसमें एलिमेंट ले लिया 3 4 4 1 2 2, एक सेट ले लिया R5 जिसमें एलिमेंट है 1 2। चेक कर लो भाई, मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे 5 रिलेशन दिए। अब आपको इसमें बताना है कि कौन रिलेशन
ट्रांजिटिव रिलेशन होगा और कौन रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। बहुत ही बिल्कुल अच्छे से चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे और समझेंगे। जैसे मैंने ट्रांजिटिव का कंडीशन बताया कि 3 एलिमेंट का नीड होता है, ए का रिलेशन बी से हो, तब आप चेक करोगे कि बी का सी के साथ है कि नहीं। अगर बी का सी के साथ होगा तो ए का सी के साथ होना अनिवार्य है। बहुत ही सिंपल तरीके से देखेंगे। तब देखिए R1 को, R1 क्या कह रहा है बाबू, 1 1, यानी कि 2 एलिमेंट सेम है। तो बाबू सेम एलिमेंट है, सेल्फ रिलेटेड है, तो वह ट्रांजिटिव का कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा, क्योंकि इक्वल एलिमेंट इज ऑल्सो ए ट्रांजिटिव रिलेशन। 1 का 2 से, ए का बी से है, तो अब देखो 1 का 2 से तो b के जगह पे 2 है, तो इस 2 का किसी के साथ है कि नहीं, तो 2 का 1 के साथ है। 2 का जिसके साथ है, b का जिसके साथ भी रिलेशन बना उसको c मान लेंगे। तुरंत a का c से रिलेशन देखेंगे है कि नहीं, 1 का 1 से है, इसमें ट्रांजिटिव होगा। यानी इन केस में क्या होगा बेटा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। नेक्स्ट देखते हैं R2। 1 का 2 रिलेशन है, 1 का रिलेशन किससे है, 2 से, 2 का रिलेशन 3 से, माने ए का बी से, बी का सी से। जब ए का बी से है, बी का सी से है, तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ए का सी से होना अनिवार्य है, यानी कि ए का बी, बी का सी, तो 1 का 3 से होना चाहिए ना, हाँ है, ये सेम एलिमेंट है तो ट्रांजिटिव होगा। यानी कि ओवरऑल R2 भी ट्रांजिटिव रिलेशन है। नेक्स्ट देखते हैं बाबू R3। बहुत अच्छा लॉजिक है, समझेंगे। 1 का 2 से, यानी ए का बी से। अब बी का किसी के साथ है कि नहीं ये चेक करना है आपको। बी के जगह पे क्या है बेटा, 2 है, तो अब 2 का रिलेशन अपन चेक करेंगे किसी के साथ है कि नहीं, तो 2 का किसी के साथ कोरिलेट नहीं है। तो जब बी का सी के साथ है ही नहीं, तो ए का सी के साथ होने की कोई संभावना ही नहीं है। उस कंडीशन में ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। बिल्कुल हमारी बातों को आप अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे कि अगर ए का रिलेशन बी के साथ हो और बी का सी के साथ नहीं है, तो जब बी का रिलेशन सी के साथ नहीं है तो ए का रिलेशन सी के साथ होने की कोई संभावना नहीं है। उस केस में रिलेशन जो होगा वो ट्रांजिटिव होगा। तो यहां पे देखेंगे 1 का रिलेशन 2 से है, 2 का किसी के साथ नहीं है बाबू, तो यह ट्रांजिटिव होगा। और 3 का 4 के साथ है, मतलब ए का बी के साथ, 4 का किसी के साथ रिलेट नहीं है, तो उस कंडीशन में यह ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। अच्छे से समझेंगे। R4, 3 का 4 के साथ, ए का बी के साथ। अब बी के जगह पे 4 है, 4 का किसी के साथ है, तो हाँ 4 का 1 के साथ, तो 3 का 1 के साथ होना चाहिए, है इसमें नहीं है। यानी कि इसमें कौन सा कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ कि ए का रिलेशन बी के साथ है, बी का सी के साथ, मतलब ये 2 सेटिस्फाइड होने के बाद तीसरा अगर होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए 3 का रिलेशन 4 के साथ है, बट 4 का रिलेशन 1 के साथ, 4 का 1 के साथ, ए का बी के साथ, बी का सी के साथ, तो 3 का 1 के साथ होना चाहिए, 3 का 1 के साथ नहीं है इसलिए, और ये 2 2 सेम है तो उससे मतलब नहीं है, 3 का 1 के साथ रिलेशन नहीं है, इसलिए ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। R5 को देखते हैं बाबू। R5 क्या कह रहा है, उसमें एलिमेंट एक ही एलिमेंट है जो किस फॉर्म में है बाबू, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में। अब आपको बताना है कि यह ट्रांजिटिव रिलेशन होगा कि नहीं होगा। ए का बी के साथ है, चेक कर लो भाई, ए का बी के साथ है, तो बी का किसी के साथ नहीं है, तो जब बी का किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेशन नहीं होगा तो उस कंडीशन में यह ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। बिकॉज क्योंकि ए का बी के साथ है, बी का सी के साथ है ही नहीं, तो ए का सी के साथ होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, कोई संभावना ही नहीं है। उस केस में वो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो यहाँ पे R5 भी ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो कौन कौन है भाई, R1, R2, R3 एंड R5। हियर R1, R2, R3 and R5 are transitive relation, but कौन ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, R4 does not transitive relation because क्यों बेटा, क्योंकि 3 का रिलेशन 1 से होना चाहिए, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर में 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R4। 3 1 जो है R4 में रिलेशन में नहीं है, इसलिए यह ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो आई होप कि आप लोग ट्रांजिटिव रिलेशन के कंडीशन को अच्छे से समझ लें। तो प्लीज़ जल्दी से इसको नोट करें। नेक्स्ट देखते हैं बाबू इक्विवेलेंस रिलेशन के कंसेप्ट को, तो जल्दी से नोट करें बेटा।
तो चलिए बाबू नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग देखते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या कहता है इक्विवेलेंस रिलेशन? मैंने आपको बेसिकली 3 टाइप ऑफ रिलेशन जो कि बहुत अच्छे से पढ़ा दिया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। अब इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं अभी इक्विवेलेंस रिलेशन। कह रहा है कि ए रिलेशन आर ऑन सेट ए, कोई रिलेशन आर सेट ए पर इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है, इज कॉल्ड एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ एंड ओनली इफ आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज सिमेट्रिक, आर इज ट्रांजिटिव। हाँ सही सुना आपने, एक वैसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो एंड ट्रांजिटिव भी हो, यानी कि जो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करे, वह रिलेशन क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। फिर से हमारी बातों को समझेंगे कि ए रिलेशन आर ऑन सेट ए is called an equivalence relation if R is reflexive and R is symmetric and R is transitive। यानी कि तीनों रिलेशन जो कंडीशन सेटिस्फाइड कर दे वह रिलेशन क्या कहलाएगा बाबू? इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। तो चलिए, R इज रिफ्लेक्सिव का मतलब समझ गए कि कोई भी एलिमेंट अगर किसी सेट में है तो उसका सेल्फ रिलेटेड होना चाहिए, यानी ए का रिलेशन ए के साथ होना चाहिए। फॉर ऑल, सबके लिए वह एलिमेंट सेट में प्रेजेंट होना चाहिए। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। कह रहा है कि आर इज सिमेट्रिक, अगर आर सिमेट्रिक है तो जब ए का रिलेशन बी से होगा तो बी का रिलेशन किससे होना चाहिए बाबू? ए से होना चाहिए। ये भी सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव का मतलब हुआ कि अगर ए का रिलेशन बी के साथ हो, बी का रिलेशन सी के साथ हो तो ए का रिलेशन सी के साथ होगा। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, बी सी बिलोंग्स टू सेट ए। अब इस तीनों कंडीशन को जो सेटिस्फाइड करेगा वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो चलिए एक एग्जांपल, बहुत अच्छे से एग्जांपल देखते हैं और एग्जांपल पे अपना वर्क करते हैं। जैसे मान लिया कि मैंने एक सेट ले लिया ए, एज एग्जांपल एक देखते हैं। एक सेट ले लिया है जिसमें एलिमेंट है मान लो 1 2 3 4, यानी एक रिलेशन मैंने R1 दे दिया या R दे दिया, जैसे कंडीशन मैंने दे दिया 1 1 1 2 2 1 3 4 4 3 2 2 2 2 3 3 4 4। अब मैं आपसे पूछूं कि इसको थोड़ा सा आप बताएं कि क्या यह रिफ्लेक्ट एग्जाम्पल मैंने दिया, क्या यह रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है? तो चलिए देखते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन है भाई? तो रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन है कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट हो सबका सेम एलिमेंट उस रिलेशन में प्रेजेंट होना चाहिए। ये तो अनिवार्य है, यानी कि सेट में एलिमेंट है 1 2 3 4, तो सबसे पहले अपन चेक करेंगे कि 1 1 है कि नहीं, 2 2 है कि नहीं, 2 2 3 3 एंड 4 4, यानी एलिमेंट है 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है और 4 4 भी है। तो यह रिफ्लेक्सिव होगा। अब आप बात करते हो सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक कहता है कि अगर ए का रिलेशन बी से होगा, और रिफ्लेक्सिव कहता है कि सेम एलिमेंट के अलावा अगर कोई एलिमेंट इसमें ऑर्डर एलिमेंट, जब भी एलिमेंट की बात करेंगे तो वह एलिमेंट किस फॉर्म में होगा? ऑर्डर्ड पेयर में। तो इस एलिमेंट जो होगा इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट अगर होगा इस सेम एलिमेंट के अलावा तो भी रिफ्लेक्सिव, नहीं होगा तो भी रिफ्लेक्सिव। बट वो एक्स्ट्रा एलिमेंट कहाँ से होगा? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही एलिमेंट होगा। किसका एलिमेंट होगा भाई? कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही एलिमेंट होगा। तो देख लो यह रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं, सॉरी सिमेट्रिक रिलेशन की। सिमेट्रिक कहता है कि अगर ए का रिलेशन बी से है तो बी का रिलेशन ए से होना अनिवार्य है। चेक कर लो, सेम एलिमेंट है तो कोई नहीं, सेम एलिमेंट सिमेट्रिक रिलेशन होता है। जाके मेरे प्रीवियस वीडियो को देख लेना, या उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो 1 1 सिमेट्रिक होगा। 1 का 2 से, ए का बी से है तो बी का 1 ए से होना चाहिए। 1 का 2 से है तो 2 का 1 से है। 3 का 4 से है तो 4 का 3 से है। तो ये सिमेट्रिक होगा, सेम एलिमेंट सिमेट्रिक होगा। ट्रांजिटिव कहता है कि अगर ए का रिलेशन बी से हो, बी का रिलेशन सी से हो तो ए का सी से होना अनिवार्य है। ट्रांजिटिव के लिए देख लो भाई, ए का बी से ये होगा 1 का 2, ठीक है, 2 का 1, ए का बी, बी का सी, तो 1 का 1 है बेटा, ट्रांजिटिव होगा। 3 का 4, बी की जगह पे 4 है ना, तो 4 का 3। अब तुम कहोगे सर बी की जगह पे 4 है तो 4 का 4 ले सकते हो, बिल्कुल सही। 3 का 4 और 4 का 4, तो 3 का 4 होना चाहिए, तो 3 का 4 है इसमें, ट्रांजिटिव होगा। 3 का 4, 4 का 3, ए का बी, बी का सी, ए का सी, 3 का 3 है इसमें,
ट्रांजिटिव होगा, ए का बी का सी, ए का सी, 3 का 4 है, इसमें ट्रांजिटिव होगा, सेम एलिमेंट ट्रांजिटिव होगा। यानी कि द अबव रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव आल्सो, दैट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। लिख देंगे यहां पे, सिंस द above relation are also reflexive, symmetric and transitive relation, that is an equivalence relation। इसको हम क्या बोलेंगे भाई, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो चीज़ों को आई थिंक कि आपको टोटल चीज़ समझ में आ गया होगा। बेसिकली आपका रिलेशन का मैक्सिमम यानी कि सारे कॉन्सेप्ट को आपको समझा दिए हम। और चलिए इस बेस पर, इक्विवेलेंस रिलेशन बेस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो फटाफट जल्दी से इसको नोट करो और नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन को। तो प्लीज़ बाबू जल्दी करें। बाबू एक क्वेश्चन देखते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन पे बेस क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आएगा, मजा आएगा, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है। कह रहा है क्वेश्चन कि इफ R इज इक्वल टू एक रिलेशन है जो ऑर्डर्ड पेयर में है, सच दैट A माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3। A माइनस बी जो है किसका डिविजिबल है, 3 का डिविजिबल है। एंड AB बिलोंग्स टू Z, ए और बी ये दोनों जो एलिमेंट हैं वो किस में प्रेजेंट है, जेड क्या है भाई, सेट ऑफ ऑल इंटीजर। ये चीज तो पता है, बताना ही नहीं पड़ेगा, आप लोग 11th क्लास में सेट पढ़ चुके हो। तो ए बी बिलोंग्स टू जेड, देन सो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आपको दिखाना है कि जो आर होगा वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो बेटा इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने के लिए तो आपको पता है ना कि कोई रिलेशन इक्विवेलेंस कब होता है, जब वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक होता है एंड ट्रांजिटिव होता है। तो चलिए मैं इसको तीनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करने का प्रयास कर रहा हूं और प्रूफ करेंगे हम लोग। तो चलिए बेटा सबसे पहले हम देखेंगे कि इफ R इज रिफ्लेक्सिव, अगर रिफ्लेक्सिव दिखाना हो तो क्या लिखेंगे कि लेट, मान लिया कि A बिलोंग्स टू Z, कोई एलिमेंट लिए Z का, Z कह रहा है ना बाबू, A B बिलोंग्स टू Z, 2 एलिमेंट Z में है। तो रूल क्या कहता है रिफ्लेक्सिव का कि A का रिलेशन A से होगा, यानी कि इफ जब हम A रिलेटेड टू A करते हैं तो विच इज इंप्लाइज दैट, कैसे डिफाइन कर रहा है, ऑर्डर्ड पेयर में ए बी हो, यानी इसको हम ए बिलोंग्स टू आर करें चाहे ए रिलेटेड टू ए करें, तो ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3। तो यहां पर क्या होगा, ए माइनस ए इज इक्वल टू 0 इज डिविजिबल बाई 3, यानी कि A में से A को सेल्फ माइनस कर दिए तो क्या रिजल्ट आया बेटा, 0 आया। अब आपसे पूछा जाए कि 0 डिविजिबल है किसका, 3 का, हाँ है भाई, 0 किसी भी नंबर का डिविजिबल है, तो किसी भी नंबर से भाग लग जाएगा 0 में। तो समझ में आया ना कि रिफ्लेक्सिव कहता है फॉर ऑल, सबके लिए, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, सबके लिए जो A होगा किसका एलिमेंट होगा, सेट A का। फिर से मैं आपको समझाऊं, रिफ्लेक्सिव का कंडीशन कहता है कि किसी भी रिलेशन का सेल्फ रिलेटेड होना अनिवार्य है। अगर वह सेल्फ रिलेटेड होगा तो वह रिफ्लेक्सिव होगा। तो सेल्फ रिलेटेड होने के लिए मैंने एक एलिमेंट लिया इंटीजर से, एक एलिमेंट लिया तो किसी भी नंबर पर यह सेटिस्फाइड करेगा, किसी भी इंटीजर के लिए यह सेटिस्फाइड करेगा। तो अगर कोई जेड का एलिमेंट लिए तो उसको हम रिलेट करेंगे ए के साथ। तो यदि ए का रिलेशन ए के साथ हुआ तो कंडीशन कैसे डिफाइन कर रहा है कि ऑर्डर्ड पेयर में है, यानी समझ लो ए रिलेटेड टू ए या ए बिलोंग्स टू आर, दोनों सेम चीज है, दोनों इक्वल है भाई, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो अगर मैं बोलूं कि ए रिलेटेड टू है तो आप समझ जाना है कि ए बिलोंग्स टू आर। तो कोई भी 2 एलिमेंट अगर ऑर्डर्ड पेयर में रिलेशन में हो तो कैसे डिफाइंड होगा, ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3, माने दोनों को ए में से बी को हम सब्सट्रैक्ट कर दें तो किसका डिविजिबल हो जाएगा,
किसका डिविजिबल हो जाएगा भाई? 3 का। तो मैंने ए रिलेटेड टू ए करा, क्यों करा? क्योंकि रिफ्लेक्सिव में सेम एलिमेंट क्या होता है, सेम एलिमेंट का वो सेल्फ रिलेटेड होता है। तो ए माइनस ए इज इक्वल टू 0, 0 डिविजिबल बाई 3। भाई ये ट्रू है, तो दैट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन यानी यह जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव होगा। नंबर 1। 2 नंबर, इफ R इज सिमेट्रिक, R इज सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक होने के लिए बेटा क्या अनिवार्य है? 2 एलिमेंट का नीड होगा। रूल क्या कहता है कि अगर हम एलिमेंट ले लिए, मान लिए कि 2 एलिमेंट A B बिलोंग्स टू Z, इंटीजर का एलिमेंट मान लिए। 2 एलिमेंट किसका है भाई? इंटीजर का। अब रूल क्या कहता है? सिमेट्रिक का तो रूल आपको पता है कि अगर A का रिलेशन B के साथ होगा तो B का रिलेशन किसके साथ होना अनिवार्य है? A के साथ होना अनिवार्य है। तो देखो तो बेटा, अगर हम A को रिलेट करें B के साथ तो वो कैसे डिफाइंड है? A माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3। तो A माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3। इसको मैं लिख लूंगा a माइनस बी इज इक्वल टू 3m। मैंने m क्यों लिखा? लिख दिया कि अरे 3 से डिविजिबल है, मतलब 3m का मतलब कि कोई इंटीजर जो कि उससे डिविजिबल है। यहां पे इसको इक्वेशन 1 यहां लिख देंगे भाई, m बिलोंग्स टू z। m क्या होगा? किसी इंटीजर का एलिमेंट होगा जो कि 3 से डिविजिबल है। अब आप एक बात बताओ, इसको हम क्या लिख सकते हैं? ध्यान से चीजों को ऑब्जर्व करें। इसको आप लिख सकते हैं विच इज इम्प्लाइज दैट, इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए। माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो ये हो गया b माइनस ए इज इक्वल टू 3m, विच इज इम्प्लाइज दैट b माइनस ए इज इक्वल टू 3 इंटू माइनस एम। और इसको इक्वेशन 2 कर दे और यहां पर लिख दे माइनस एम भी z का एलिमेंट है। चेक कर लो भाई, m अगर z का एलिमेंट है तो माइनस एम भी तो z का एलिमेंट है। z क्या है? सेट ऑफ ऑल इंटीजर, सेट ऑफ ऑल इंटीजर। इक्वेशन 2 मत करो, इसका इक्वेशन देने की कोई नीड नहीं है। इक्वेशन को मिटा दो। यहाँ पे क्या लिख देंगे कि a माइनस बी इज इक्वल टू 3m। यहाँ से 3m का मतलब 3 का डिविजिबल है कोई नंबर, यानी कि कुछ सोचो, थोड़ा फील कर लो कि कोई स्केलर क्वांटिटी, कोई इंटीजर हो जिसका मल्टीपल 3 है। तो मल्टीपल का मतलब क्या हो गया? डिविजिबल भी हो गया, भाग डिवाइड भी हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पे माइनस एम हो गया। माइनस एम भी किसका एलिमेंट है? जेड का एलिमेंट है। तो जब a माइनस बी इज इक्वल टू 3m तो a रिलेटेड टू b, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? विच इज इम्प्लाइज दैट, बेटा इसको हम लिख सकते हैं कि b रिलेटेड टू a। b का रिलेशन किससे होगा? a से होगा। तो फॉर ऑल आप लिखेंगे सिंस जब a रिलेटेड टू b which is implies that b related to a, that is symmetric relation। सिमेट्रिक रिलेशन, यह रिलेशन क्या होगा भाई? सिमेट्रिक रिलेशन होगा। चलिए बेटा 2 रिलेशन तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। आपको चेक करना है ट्रांजिटिव रिलेशन, यानी आपको टोटल ओवरऑल चेक करना है कि यह इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। अब ट्रांजिटिव रिलेशन हम कैसे चेक करेंगे? तो एकदम सिंपल सा लॉजिक है। ट्रांजिटिव एलिमेंट के लिए कितने, ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए कितने एलिमेंट का नीड होता है? 3 एलिमेंट का। मान लिए कि वो 3 एलिमेंट a b c बिलोंग्स टू z, इंटीजर का एलिमेंट है, चूंकि z इंटीजर पर ही फंक्शन डिफाइंड है, सॉरी रिलेशन डिफाइंड है, ठीक है ना। तो अब रूल क्या कहता है? चलो इसको ऐसे कर दे। रूल कहता है कि अगर a रिलेटेड टू b कमा b रिलेटेड टू c तो विच इज इम्प्लाइज दैट a रिलेटेड टू c होगा तो ट्रांजिटिव होगा, नहीं होगा तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब ध्यान से हमारी बातों को समझेंगे। अगर मैंने लिख दिया a रिलेटेड टू b, इसका मतलब हो गया कि a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3। a माइनस बी इज इक्वल टू, आप लिख दो 3p। क्यों लिख दिया? यहां पर लिख देंगे कि p बिलोंग्स टू z। p किसका इंटीजर है? सॉरी p एलिमेंट है z का। इसको इक्वेशन 1 कर देंगे। अनदर b रिलेटेड टू c, b का रिलेशन c के साथ, b माइनस सी इज इक्वल टू 3q कर दो, q बिलोंग्स टू z, यानी q भी किसका
3 का मल्टीपल कर दिए और ये भी z का एलिमेंट है, इसको इक्वेशन 2। अब ध्यान से चीज़ों को ऑब्जर्व करो कि 2 चीज़ आपको कर दिए कि ए या डिफाइंड है। अब दोनों से आपको तीसरा प्रूफ करना है कि अगर ए का रिलेशन बी के साथ है। हाँ, मैंने कर दिया कि a माइनस बी इज इक्वल, जब a का रिलेशन b के साथ होगा तो थोड़ा सा फील करो, जब a रिलेटेड टू b होगा तो फंक्शन कैसे, रिलेशन कैसे डिफाइंड है कि a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3। तो मैंने क्या लिख दिया, a रिलेटेड टू b विच इज इम्प्लाइज दैट a माइनस बी इज इक्वल टू 3p। p क्या है, p एक इंटीजर है, और b रिलेटेड टू c का मतलब क्या हुआ, b माइनस सी इज इक्वल टू 3q। q क्या है, तो इंटीजर का एलिमेंट है, q बिलोंग्स टू z। तो कोई भी दो ये p और q क्या है, दोनों इंटीजर है। अब हम इसको क्या कर दें, चीजों को थोड़ा सा ऑब्जर्व करो। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को जोड़ो, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में। तो कैसे ऐड करेंगे बाबू, a माइनस बी प्लस b माइनस सी इज इक्वल टू 3p प्लस 3q, 3 कॉमन ले लो, p प्लस q, कुछ कैंसिल होगा, b भी कैंसिल होगा, a माइनस सी इज इक्वल टू 3 इंटू p प्लस q। अब हियर p प्लस q बिलोंग्स टू z। चेक कर लो भाई, अगर p भी z का एलिमेंट है, q भी z का एलिमेंट है, तो दो इंटीजर का सम भी क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा। तो a माइनस सी इज इक्वल टू 3 इंटू एनी इंटीजर। अब आप बताओ कि कैसे डिफाइंड हो गया, चूंकि a माइनस बी इज इक्वल टू 3p तो a रिलेटेड b, b माइनस सी इज इक्वल टू 3q तो b रिलेटेड टू c। अब a माइनस सी है तो विच इज इम्प्लाइज दैट a रिलेटेड टू c फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू z, दैट इज ट्रांजिटिव रिलेशन, also the above relation are an equivalence relation। चीज़ों को जल्दी से नोट करें, ऑब्जर्व करें। अगर किसी को कहीं दिक्कत हो कंसेप्ट में तो प्लीज़ हमारे वीडियो सेक्शन में, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाएं, आप कमेंट करें, पूछें, तो प्लीज़ जल्दी से इसको नोट करें। आपको क्लियर हो गया कि कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कब होगा, जब वह रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा एंड ट्रांजिटिव होगा।